हेलो। आज करेंगे हम आगे के जो एग्ज़ाम्पल रह गए थे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखेंगे। मैंने आपको 4 एग्ज़ाम्पल पिछले वीडियो में बताए थे और एक एग्ज़ाम्पल आपको छोड़ दिया था। मैंने बोला था ये बहुत ही ईजी है और इसको करने के लिए दूसरे तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्ज़ाम्पल दिया है, एग्ज़ाम्पल नंबर 2 था x² माइनस 3 में आपको x के दोनों मान ज्ञात करने हैं, मतलब आपको अल्फ़ा और बीटा ज्ञात करने हैं, प्लस आपको अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ने हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा का गुणा करना है और फिर चेक करना है रूल से कि क्या ये सही आए हैं, मतलब सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको इस करने से पहले आपको एक रूल याद करना पड़ेगा। क्या है वो रूल? a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, देखिए, ये वाला आपको रूल याद करना पड़ेगा। देखिए, x² को हम x² लिखते हैं, माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं? देखिए, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर किसी को ये नहीं समझा तो समझिए। देखिए, √2 गुणे जब √2 किया जाता है तो वो कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। अच्छा, तो क्या हम इसको √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? क्योंकि 2 बार है। अगर यहाँ ये 3 बार रहता तो ये 3 हो जाता, तो 2 बार है, इसके लिए ऐसा 2 बार किया गया। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या हो गया? a² माइनस b² हो गया। ये वाला रूल लगा देते हैं आप, तो क्या हो जाएगा? x माइनस √3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस √3 एक ब्रैकेट में। हमें ज्ञात करने हैं शून्यांक, मतलब x के मान ज्ञात करने हैं, तो हम इसके बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, एक बार x माइनस √3 बराबर 0 कर देते हैं और एक बार x प्लस √3 बराबर 0 कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ से आपको मिलेगा x बराबर ये √3 जो माइनस है इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो एक बार ये आ गया और एक बार क्या आ जाएगा? माइनस √3। एक बार ये, क्योंकि ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, हमें क्या मिल गए? x के अल्फ़ा और बीटा मिल गए। अल्फ़ा कितना दिया है? हम मान लेते हैं √3 है। बीटा कितना मिल गया? माइनस √3 मिल गया। इतनी सी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे। जब हमें अल्फ़ा का मान और बीटा का मान पता है तो हम अल्फ़ा और प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा कितना है? देखिए, √3 है। बीटा कितना है? माइनस √3 है। तो कितना हो गया? ये दोनों कट गए आपस में, कितना हो गया? 0 हो गया। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा देखते हैं। अल्फ़ा कितना है? √3 है, गुणे बीटा कितना है? माइनस √3 है। इसका इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। देखिए, जैसे √2 गुणे √2 करते हैं तो 2 आता है। एक बार यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे भी माइनस। अगर यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस होता तो ये दोनों मिलके क्या है? यहाँ पे प्लस बना देते, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि जो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो 0 आया है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -3 आया है, वो सही है कि नहीं है, उसकी हम जांच करेंगे। ठीक है, देखिए, यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, x² -3 है। ठीक है, लेकिन ax² प्लस bx प्लस सी होता तो हम कहते हैं कि a बराबर हमें पता है, b बराबर पता है, c बराबर पता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई? अच्छा, देखिए, क्या हम इस वाले जो हमारा बहुपद है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। पहले तो ये दोबारा से लिख लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अच्छा, ये x² की जगह आप x² लिख लीजिए। यहाँ हमें b नहीं पता, लेकिन हमें माइनस यहाँ c की जगह क्या दिया है? -3 दिया है। b क्या हो सकता है? प्लस 0x हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर ये 0x ही है तभी तो ये 0 हुआ। कभी हम ऐसा लिख सकते हैं x² प्लस 0 -3, ऐसे लिखेंगे तो हम डायरेक्टली कहेंगे x² -3। या तो ये लिख दो, ये लिखने से अच्छा है ये लिख दिया है।
तो बस यही किया गया। तो हम कहेंगे यहाँ से हमें क्या मिल गया, a बराबर मिल गया 1, यहाँ से इस वाले से b बराबर कितना मिल गया 0, और c बराबर कितना मिला -3 मिल गया। ये 3 चीज़ें मिल गई। अब हम चेक करेंगे कि अल्फ़ा बी प्लस बीटा बराबर, एक रूल होता है आपको पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। माइनस बी कितना है 0, देखिए माइनस की जगह तो माइनस लिख लीजिए। बी कितना है 0 है, तो 0 बटे कितना 1, तो क्या हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे भी 0 आ गया और यहाँ पे भी 0 आ गया। अच्छा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर निकालना है, तो सी कितना है, देखिए रूल क्या है, c/a। सी कितना है यहाँ पे देखिए ध्यान से, -3 है। ए कितना है 1 है, कितना हो गया -3 हो गया। यहाँ पे भी -3 और यहाँ पे भी -3 आ गया। मतलब कि जो हमने अल्फ़ा और बीटा के मान, या एक्स के जो अल्फ़ा और बीटा के मान निकाले हैं और उसको हमने जोड़ के और गुणा करके जो मान निकाल दिए, उसकी हमने रूल्स के हिसाब से जांच कर ली और वो सही हो गए। तो ये आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना था। ये बहुत ही छोटा सा था और ये अलग तरीके से था। जो पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक अलग रूल बताए थे, लेकिन इसको एक अलग तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, देखिए इसके बेस पे आपके बुक में प्रश्नावली 2.2 में पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, इसी के बेस पे है। मतलब जो आपको चार क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताया था ना, देखिए ये सारे जो क्वेश्चन है आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये सारे जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं, पिछले वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर अभी तक, उस बेस पे ये सारे क्वेश्चन लगेंगे और सेम उसी तरीके से। मतलब आप बोल सकते हैं जो कि आपका उदाहरण जो 1 है उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, उस क्वेश्चन को करने के बाद आपको सबसे पहले इस पे फोकस करना है। ये जो प्रश्नावली 2.2 है, उसका जो पहले क्वेश्चन के 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन है, सब इसी के बेस पे लगेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हम उदाहरण 2 पे। उदाहरण 2 पे चलते हैं, वो एक अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं, उसको हम करेंगे। फिर उसके बेस पे बुक में कौन कौन से क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये सारे आपको जो इसके सोल्यूशन है, अगर किसी को देखना है तो ये बाद में मिलेंगे। सबसे पहले मैं सारे उदाहरण आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद जो प्रश्नावली है उसको सॉल्व करूंगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आपको मैंने जितने वीडियो में आपको जितनी बातें बताई हैं, उसके बेस पे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, हम उदाहरण नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए, हाँ देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि आपको एक द्विघात बहुपद, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, और इन बहुपद के शून्यक भी ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें क्या दिया है, इनका जोड़ घटाना, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है। मतलब कि देखिए मैं आपको समझाता हूँ, हमें दिया गया है, हमें पहले सबसे पहले तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। पहली लाइन, पहली सी इतनी सी बात में समझिए। उसके बाद इसमें क्या है, शून्यांकों के योग, मतलब कि क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, कितना दिया है -3 दिया है। अच्छा, गुणनफल के गुणनफल मतलब शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या। दी गई संख्या मतलब यही इन दोनों के बारे में बात कर रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा दिया है -3 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 2, इतना दिया है। तो सबसे पहले इससे हमें निकालना है बहुपद, क्या ax² प्लस bx निकालना है प्लस c। इससे हमें ये समीकरण निकालना है, मतलब सॉरी बहुपद निकालना है। फिर इसको सॉल्व करके हमें अल्फ़ा और बीटा निकालना है, अल्फ़ा और बीटा निकालना है, या एक्स के दोनों मान आएंगे। अब किसी के दिमाग में आएगा तो अल्फ़ा बीटा तो दिया है, लेकिन ये देखिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों का जोड़ का मान दिया है, ना कि अल्फ़ा अलग से दिया है ना ही बीटा अलग से दिया है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा को जोड़कर जो मान आया वो दिया है, और अल्फ़ा और बीटा का गुणा करने पर जो आया वो दिया है। तो सबसे पहले तो हम इससे हम बहुपद ज्ञात करेंगे, बहुपद को वापस से सॉल्व करके अल्फ़ा और बीटा निकालेंगे। यही आपको इस क्वेश्चन में करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में वही करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। वो क्या है, आपको एक रूल याद करना पड़ेगा। देखिए उस रूल के लिए नोट कीजिए यहाँ पे। देखिए वो रूल क्या है, देखिए अगर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हो, जो कि होता है -b/a,
अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा अगर दिया हो, अल्फा प्लस बीटा दिया हो और अल्फा इंटू बीटा दिया हो, तो हमें बहुपद निकालना हो। क्या हो, बहुपद निकालने के लिए क्या होता है, के मझले कोष्टक में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस की जगह नहीं, प्लस रहेगा, के छोटे को मझले कोष्टक में एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज। बस इतना ही लिखना है। देखिए फिर से समझते हैं इस बात को। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो बहुपद ज्ञात करने के लिए रूल है कि ब्रैकेट में, इस छोटे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस रहेगा, प्लस नहीं रहेगा क्योंकि ये माइनस बी है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, एक सेकेंड, नहीं ओहो गलत हो गया, फिर से देखिए। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हो जो कि माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा और इंटू बीटा दिया है जो कि सी बाई ए होता है, तो हमें बहुपद जानना है कि बहुपद क्या होगा। तो हम बोलेंगे के मझले कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, क्योंकि एक्स यहाँ पे रहेगा, प्लस सी और मझला कोष्टक क्लोज। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हमें बहुपद मिल जाएगा। मतलब कि अगर आपको ये इसका मान दिया हो और इसका मान दिया हो, तो आप ये निकाल सकते हो जो कि इस फॉर्म में होगा। बात समझ में आएगी आपको। ये क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अच्छा, ये के क्या है, के एक तरह से आप बोल सकते हैं अचर है। क्या है, एक अचर संख्या होगी। ठीक है, और कि इसको क्या बोलेंगे, स्थिर, स्थिरांक। स्थिरांक मतलब क्या होता है, ये मान फिक्स होगा। अगर बुक क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया तो हम के ही समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दे दिया है कि हमें सबसे पहले बहुपद ज्ञात करना है। एक सेकेंड, इसको मैं रफ कर देता हूँ। हाँ देखिए, सबसे पहले आपको बहुपद ज्ञात करना है और उनका योग और गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके अल्फा और बीटा के मान निकालने हैं, मतलब एक्स के दोनों मान निकालने हैं। तो हमें क्या क्या दिया है, हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 2। अच्छा, बहुपद के लिए क्या होता है, बहुपद 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 का मानक रूप, ऐसा बोल सकते हैं, बहुपद का मानक रूप बोल सकते। ये मत बोलिए बहुपद कैसे निकालेंगे, ये देखिए सिर्फ बहुपद निकालने के रूल क्या है। बहुपद कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद, ये भी समझना पड़ेगा हमें। देखिए हम लिखेंगे द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद। अच्छा, इसके लिए रूल क्या है, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और मझला ब्रैकेट बंद। अच्छा, हमें जो जो चीज़ें दी हैं वो लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, -3। यहाँ के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, देखिए ये माइनस है और ये ब्रैकेट में कितना है, इसका मान कितना दिया है, -3 दिया है और ये एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 2 दिया है और ये मझला कोष्टक बंद। अच्छा, इसके बाद देखिए ये के हो गया। ठीक, अब देखिए ये कितना, एक्स स्क्वायर, ये माइनस और इस माइनस का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 3x प्लस 2 और ब्रैकेट क्लोज। देखिए इस के को हम छोड़ देंगे तो हमें क्या मिला, बहुपद क्या मिल गया हमारा, द्विघात बहुपद क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मिल गया। ये हमने पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या बोला था ना, बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से हमने बहुपद का मान निकाल लिया। बात समझ में आएगी। देखिए
और ये जो k है यहाँ पे लिख लीजिए, k एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, मतलब ये मान फिक्स होगा, या फिर इसको k को क्या बोल सकते हैं, स्थिरांक है, ये भी बुक में लिखा हुआ है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको समझने के लिए लिखा गया है। अच्छा, हमें क्या मिल गया, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। हम बोलेंगे कि जो हमारा ये एफ एक्स लिखते हैं, एफ एक्स का मतलब बहुपद जो मिल गया वो क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मिल गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे जो कि हमारे अल्फ़ा और बीटा आएंगे। बात समझ में आ गई। देखिए सॉल्व करते हैं इसको दूसरे पेन से, देखिए। अच्छा, यहाँ पे क्या है, एक छुपा है, ये कितना है, 2। देखिए यहाँ पे इनका गुणा कीजिए, यहाँ नीचे लिख दूँ, ये ब्रैकेट में यहाँ पे, तो हम कहेंगे 1 × 2 कितना होगा, 2। अच्छा, गुणा करने पे 2 आए और जोड़े या घटाने पर 3 आए, तो 2 × 1 करने पे 2 आया, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमें क्या मिला, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, ये मिल गया। और हमें क्या शून्यांक के मान निकालने, तो हम बोलेंगे इसके बराबर 0 भी लिख सकते हैं अभी भी। देखिए यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो हम यहाँ से x कॉमन हो गया तो x प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है, नहीं तो हम कहेंगे एक कॉमन है, एक तो हर जगह से कॉमन हो सकता है, तो x प्लस 2 बराबर 0। देखिए ये एक जगह लिख लेते हैं इसको, x प्लस 2 और x प्लस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 कर देते हैं, एक बार इसको 0 कर देते हैं। देखिए x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया, -2, क्योंकि ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x बराबर ये क्या, +1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हमें x का एक मान मिला -2 और एक मान मिला -1। ठीक है, इतना मिला। अच्छा, अब हमें चेक करना है कि ये क्या है। हम कह सकते हैं अल्फ़ा बराबर हमें क्या मिल गया, -2, बीटा बराबर क्या मिल गया, -1 मिल गया। अच्छा, अगर चेक करना है कि जो हमने आंसर निकाले हैं वो सही है कि गलत है, इसको भी तो चेक करना ज़रूरी है। अच्छा देखिए कैसे चेक करेंगे, बहुत ही ईजी है। मैं एक चीज़ इसको रफ कर रहा हूँ। अभी आपको क्वेश्चन में दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। यही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ध्यान समझिए। देखिए आपका सोल्यूशन यही हो गया, ये आपका आंसर है। यहाँ तक ही करना है आपको एग्ज़ाम में, आपको पढ़ते समय ही करना है। लेकिन अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि इसको चेक करें सही है कि गलत, तो कैसे करिए, ये आपके लिए। बाकी आपको एग्ज़ाम में ऐसा लिखना नहीं है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। हमें अल्फ़ा बराबर कितना लिखा है, -2, बीटा बराबर कितना लिखा है, -1, तो कितना हो गया, -3। हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, अल्फ़ा इंटू बीटा पता है कितना, -2 गुणे -1 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए क्वेश्चन में भी 2 दिया था। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। सबसे पहले तो हमें बोला गया है कि एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा ये दोनों दिए हुए हैं। और उसके बाद अल्फ़ा और बीटा के मान भी बताने को बोला है, मतलब एक्स के दोनों मान जो होते हैं वो बताने को बोला है। अच्छा, हम बोलेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 2 क्वेश्चन में दिया गया है। तो कोई बहुपद निकालने के, द्विघात बहुपद निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला होता है इसको लिखेंगे। फिर जहाँ जहाँ जो वैल्यू जो मान दिए हैं उसको रख देंगे। के हो जाएगा छोटे मझले ब्रैकेट में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख देंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख देंगे। तो जब हमने रखा तो ये मिला। इसके बाद हम के को छोड़ देंगे और फिर हमें मिलेगा द्विघात बहुपद कितना मिल गया, ये मिल गया। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था किस तरीके से सॉल्व करना है। 1 और 2 का हमें ऐसा जोड़ा बनाना है कि जोड़ने पर 3 आ जाए और गुणा करने पे 2 आए। तो 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 आएगा और 2 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है। तो देखिए इसको फिर हमने ऐसे ऐसे करके इसको सॉल्व कर लिया। फिर हमें x बराबर -2 और x बराबर 1 मिल गया। ठीक है, इतना मिला। तो हम बोलेंगे x का एक मान जो कि अल्फ़ा, एक क्या है, बीटा है। यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर किसी को चेक करना कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ के देख लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा
गुणा करके देख लेंगे तो पता चला कि दोनों सही है। इतनी सी बात समझ में आ गई। ये आपका पूरा सोल्यूशन है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे चले। देखिए अगला एग्जाम्पल है, ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 सेम इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है आपको। देखिए करते हैं इसको सॉल्व। देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले आप बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा। मैंने बता दिया कि क्या लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं और बहुपद के शून्यांक भी ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -2√3 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, -9 है। अच्छा, द्विघात बहुपद बराबर लिखिए क्या, के मझले कोष्टक में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा मझला कोष्टक बंद। इतनी सी बात समझ में आई। ये हमारा रूल है, इसी पे रखना है। देखिए के की जगह के रख लीजिए, मझले कोष्टक में x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, -2√3। तो हम लिखेंगे ब्रैकेट में -2√3 और x हो जाएगा प्लस। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, ब्रैकेट में लिख लीजिए -9। इतनी सी बात समझ में आ गई। अच्छा आगे देखिए, के मझले कोष्टक में x², ये माइनस और ये माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा, 2√3x। अच्छा, ये प्लस है और ये माइनस का गुणा होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये मझला कोष्टक क्लोज। अब द्विघात बहुपद है जिसको हम लिख सकते हैं fx भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बुक में इसको किससे डिनोट किया गया है, f ब्रैकेट में x से, इसका मतलब द्विघात बहुपद को। अच्छा, k को हम यहाँ पे छोड़ देंगे तो हमारा बहुपद क्या हो गया, बहुपद क्या हो जाएगा, x² प्लस 2√3x -9 हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। पहली चीज़ हमें क्या मिल गई, बहुपद मिल गया। अब हमें बहुपद का मान निकालना है, तो देखिए कैसे निकलेगा। एक लाइन खींच लेते हैं। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें हमारा बहुपद क्या है, x² प्लस 2√3x -9। अच्छा यहाँ पे क्या है, एक है, 1 और 9 का गुणा कीजिए, 1 और 9 का गुणा कीजिए। देखिए यहाँ पे +1 है, ये -9, तो कितना हो गया, 9 -9। इस -9 को 2 भाग में तोड़ना है कि हमें जोड़े या घटाने पर 2√3 और गुणा करने पर कितना मिले, 9 मिले। तो हम बोलेंगे 3√3 और √3। देखिए इनका जब गुणा करेंगे, इसका 3√3 गुणे -3√3 का तो 9 आएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2√3 मिलेगा। बात समझ लीजिए, ये आपका रफ वर्क है, आपको इसी पे फोकस करना है कि ये कैसे होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने बता दिया, देखिए 9 को हमने 2 भाग में तोड़ा, 3√3 और √3 के जब गुणा करेंगे तो 9 आएगा और जोड़ेंगे तो 2√3 आ जाएगा। तो ठीक है, हम लिखते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं। देखिए हमने लिखा x² प्लस 3√3 माइनस √3, यहाँ पे x रहेगा। एक सेकेंड मैं अच्छे से लिख देता हूँ, एक ये रहा। हाँ देखिए ये कितना हो गया, ये x हो गया -√3x -9। आप इसके बराबर 0 लिख लो। क्यों 0 लिख रहे हैं, क्योंकि हमें x के मान चाहिए। x के मान तभी आएंगे जब हम इसको बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है। अच्छा देखिए इस वाले में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से x मिल जाएगा, यहाँ से x मिल जाएगा, यहाँ से तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। तो ठीक है, सबसे पहले x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x प्लस 3√3 हो गया, क्योंकि ये x आ गया, माइनस 1 ले लेते हैं कॉमन। क्यों, क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं, तो हम एक कॉमन लेंगे। तो एक कॉमन ले लिया तो हमें मिला, नहीं सॉरी, एक कॉमन नहीं लेंगे, हम कॉमन लेंगे √3। देखिए फिर से मैं बताता हूँ, इसको समझिए। ये वाली चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ। देखिए ये रहा, हाँ देखिए ये कितना, माइनस। अब हमें देखिए 9 को हमने क्या लिखा था, 3√3 गुणे √3, ये लिख सकते हैं। इस 9 की जगह ये समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते। और यहाँ से √3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से √3 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा ये।
तो इसकी जगह देखिए √3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया x, माइनस 9 को क्या लिखा 3√3 गुणे 3, तो हमने ये वाला हिस्सा कॉमन ले लिया तो ये बच गया कि नहीं बच गया, तो 3√3 बच गया। और देखिए हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी माइनस कॉमन होने पे क्या हो जाएगा, प्लस बचेगा। ठीक है। अच्छा देखिए ये वाला और ये वाला एक जगह लिख लेते हैं, x प्लस 3√3 एक जगह और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस √3 एक ब्रैकेट में बराबर 0। एक बार इस वाले हिस्से को हम बराबर 0 कर देंगे, एक बार इस वाले को 0 कर देंगे। देखिए x प्लस 3√3 बराबर 0 और x माइनस √3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, ये पूरा हिस्सा चला जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा और कितना हो जाएगा x बराबर √3 हो जाएगा। ये x का एक मान आ गया और ये x का एक मान आ गया। आप इसको अल्फ़ा बोल सकते हैं, इसको बीटा बोल सकते हैं। ये आपका सलूशन हो गया। बात समझ में आ गई। अच्छा अगर किसी को चेक करना है कि क्या अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर इतना आ रहा है और अल्फ़ा इंटू बीटा करने पर इतना आ रहा है, तो देखते हैं। देखिए ये आपका रफ पार्ट है, आपको समझने के लिए कि सही है कि नहीं, बाकी आपका सोल्यूशन हो गया आपके लिए। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है तो अल्फ़ा कितना दिया है, √3 नहीं -3√3। अच्छा बीटा कितना है, +√3, तो कितना आ गया, -2√3 आ गया। देखिए यही जो है और क्वेश्चन में भी यही दिया था। अच्छा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना, √3 गुणे 3 गुणे √3। अच्छा गुणा करेंगे तो -9 आ रहा है। देखिए यहाँ पे -9 दिया। बस मतलब हमने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया वो सही किया है। ठीक है। देखिए ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये आपको नहीं करना है, ये समझाने के लिए है कि जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो सही है। यहीं तक आपका क्वेश्चन का आंसर्स हैं। पहले सबसे पहले आपको बहुपद हमने निकाल के दिखाया, फिर उसके मान निकालने के लिए बोला था, ये निकल गए। बात समझ में आ गई। आगे चले। देखिए अगला है एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी वही चीज़ है कि आपको पहले बहुपद निकालना है, उसके शून्यांकों का योग और गुणन फल दिया है और फिर बहुपद के जो अल्फ़ा और बीटा के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आप लिख सकते हो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, -3/2√5। अच्छा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, -1/2 दिया है। तो हम बोलेंगे बहुपद, क्या बहुपद कौन सा, द्विघात। यहाँ चाहो तो लिख लो द्विघात। द्विघात बहुपद का क्या रूल है, के मझले ब्रैकेट में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा और मझला कोष्टक बंद। ठीक है। अच्छा के की जगह के लिख लो मझले कोष्टक में, x² की जगह x², इसका मान हमें दिया है -3/√2, तो हम लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में -3/2√5, सॉरी 5 है तो इसको 5 लिख लीजिए और ये x हो गया, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है, -1/2 और ब्रैकेट बंद। इतनी सी बात समझ में आ गई। अच्छा आगे देखिए ये कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, ये के है। ठीक है। मझले कोष्टक में x² माइनस, देखिए ये माइनस और ये माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 3/2√5 x हो जाएगा, प्लस देखिए प्लस नहीं होगा, ये माइनस और इस प्लस का गुणा किया जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1/2। बात समझ में आ गई। इतना हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। लेकिन ये देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या हम ये नीचे वाले हिस्से को हटा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और ये √5 है, तो हम क्या करते हैं 2√5 से पूरे समीकरण में गुणा कर देते हैं, पूरे व्यंजन में गुणा कर दें। हम क्या कर रहे हैं 2√5 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो इतना हम कॉमन ले रहे हैं। देखिए जब हम गुणा करेंगे तो ये इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी गुणा होगा कि नहीं होगा। ये समझाने के लिए मैं इस लाइन को मिटा रहा हूँ। देखिए ठीक है। बात समझ में आ गई। देखिए अच्छा क्या हो गया, 2√5 मझला कोष्टक में, क्योंकि के साथ हो गया तो ये कितना हो गया, के हो गया। ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई।
अच्छा, अब क्या देखिए, ये इसके साथ होगा 2√5 x² प्लस 3x माइनस, देखिए ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ये बात कहाँ से आई, देखिए इस वाले को मैं इधर समझाता हूँ, ये मैंने डायरेक्टली लिखा है कैसे। x² को गुणा करेंगे 2√5 से, देखिए यहाँ पे प्लस 3/2√5x गुणे 2√5, क्योंकि इसका गुणा इसके साथ भी हो रहा है, माइनस 1/2 गुणे 2√5। अच्छा, ये पूरा हिस्सा इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, तो देखिए 2√5x² प्लस 3x माइनस √5, यही आया सॉल्व करने पर, यही चीज़ हमें यहाँ पे लिखी गई है। बात समझ में आ गई। देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए था। एक सेकेंड, देखिए ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना आ गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। इसको भूल जाइए, ये एक हमारा क्या है, फिक्स है, नियतांक वो वास्तविक संख्या होती है। बुक में ये चीज़ें नहीं लिखी गई है, इसके साथ गुणा नहीं किया गया है, सिर्फ इतने के साथ किया गया है, ठीक है। आप इसके साथ भी कर सकते हो। तो हमारा फाइनल क्या हो गया, एक बार इसको भी मिटा देता हूँ। देखिए हमने के साथ गुणा नहीं किया है, बाकी हमने गुणा कर दिया है, इस ब्रैकेट में जितने भी थे उसके साथ इसका गुणा करने पर हमें ये चीज़ें मिली है, ठीक है। ये के को यहाँ पे बड़ा सा लिख दिया, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या बोल सकते हैं कि हमें बहुपद क्या मिल गया, हमें जो fx है वो मिल गया 2√5x² प्लस 3x माइनस √5, ये मिल गया हमें। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी अल्फ़ा और बीटा के मान निकालेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले देखिए ये वाला चीज़, इसका और इसका हम आपस में गुणा करके समझेंगे। कहाँ समझ रहे हैं, यहाँ पे देखिए, इस नीचे मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहीं पे समझते हैं, बाद में इसको रफ कर दें। 2√5 गुणे -5, क्यों -5 क्या, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 हो गया। अब इस 10 को दो भाग में तोड़ना है, क्या दो भाग में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर -10 और जोड़े या घटाए तो सिर्फ 3 मिले, क्या मिले, 3 मिले। तो क्या हम इसको 5 और 2 गुणा कर सकते हैं, 5 गुणे 2 करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, और जब इसको जोड़े या घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ -10 है तो इसको भी माइनस, इसको प्लस कर लीजिए और इसको माइनस कर लीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे +3 है, तो +5 में से -2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, यही आ जाएगा। तो इसी तरीके से अब देखिए इसके आगे की लाइन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं रफ कर दूँ इसको, नहीं बाद में रफ करते हैं। देखिए इसको लिख देते हैं 2√5x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस √5, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। हमने बस इतना सॉल्व करने के लिए ये सारा चीज़ हमें करना पड़ता है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखिए मैं इसको अब मिटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ये रहा, मिट गया, ये थोड़ा सा और है, ये भी गया, ये भी गया, ये फिनिश, ठीक है। बात समझ में आई कि इसको कैसे करते हैं। मैंने इसके लिए एक पूरे वीडियो में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और ये चीज़ इतना जल्दी नहीं आता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। इस लाइन के बाद हमें क्या करना है, देखिए इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ से x कॉमन हो सकता है, यहाँ से x कॉमन हो सकता है, यहाँ से √5 कॉमन हो सकता है, यहाँ से भी √5 हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए 5 को क्या लिख सकते हैं, √5 गुणे √5 लिख सकते हैं, तभी तो 5 आ रहा है। तो देखिए हमने कॉमन ले लिया √5x, तो हमें क्या मिल गया, 2x मिल गया, ये 2 तो रह रहा था और ये x² का x रह गया, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या कॉमन हो गया, √5 कॉमन हो गया, तो रूट क्या बचा, √5। अब यहाँ पे देखिए इस वाले पोर्शन से हमने कॉमन ले लिया -1, जब -1 कॉमन लेंगे तो 2x
+√5 हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई? अच्छा, देखिए ये एक जगह लिख देंगे इनको और ये बाकी चीज़ जगह 2x +√5 एक जगह और √5x -1 एक जगह। अच्छा, हमें इसके मान ज्ञात करने हैं तो हम इसके बराबर क्या कर देंगे 0। चाहे तो आप शुरू से ही 0 लिख सकते हैं, ऐसा कुछ कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, एक बार इस वाले के लिए 0 कर देंगे, एक बार इस वाले के लिए 0 कर देंगे। देखिए लिखेंगे 2x +√5 बराबर 0 और √5x -1 बराबर 0। अच्छा, रूट सॉरी 2x बराबर कितना, ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा -√5 हो जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा -√5/2, क्योंकि 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये जो हमारा मान आया ये क्या है, x आया, या तो इसको बोल सकते हैं अल्फा आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसको देखते हैं। √5x बराबर ये एक माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 1/√5। ये हमें दूसरा मिल गया जिसको हम बोलेंगे बीटा। ठीक है, आपको अल्फा मिल गया और बीटा मिल गया। बात सही इतना आ गया, आपका यही आंसर है। ठीक, देखिए आपको मैंने आज 3 एग्जाम्पल बताए, एक और एग्जाम्पल बताया था जो मैंने पिछले वीडियो में छोड़ दिया था, तो वो सारी चीज़ें हो गई। आज मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए और आपके बुक में जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके बेस पे जितने क्वेश्चन हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अभी तक आपको मैंने 3 एग्जाम्पल बताए इस तरीके के, तो इसके बेस पे आपके बुक में कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। आप 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं आता तो आपको इसका सोल्यूशन कुछ अगले वीडियो में मिलेगा। 1-2 वीडियो के बाद अब मैं इसके सारे सोल्यूशन करा दूंगा, लेकिन मैं आपको से रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आप इसको खुद करने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में इससे संबंधित 3 जो एग्जाम्पल थे वो बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, और आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ आपको जो एग्जाम्पल दिए हैं बुक में जो मैंने कराया उसका भी दोबारा से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो मैंने आपको उदाहरण 1 और 2 बता दिए और एक्सरसाइज में भी ये उदाहरण 1 और 2 के क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम आगे के उदाहरण जो है जो कि एग्जाम्पल है उसके बारे में बात करेंगे और फिर उसको देखेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, फिलहाल इतना ही आज के लिए।